बेटे को प्रेम करने लगी है, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। कि मैया खुशी है दिल में अपार, ओ आई गो लौट के कुमार सोची मन में ऐसी, मेरा भैया करी गयो जैसी ना सोची मन में ऐसी, मेरा भैया करी गयो जैसी। विचार करने लगी कि मेरे भाई ने जैसा किया ऐसा मैंने सोचा नहीं था, और अपने भाई को लंबी आयु की कामना करने लगी कि मेरा भाई जुग जुग हजारों साल जिए, मेरे बेटे को लौटा दिया। इधर देव ऋषि नारद जी भोजराज कंस के दरबार में आए। भोजराज कंस के दरबार में आए, कहने लगे देव ऋषि नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस क्या बात है, क्या बात है, क्यों मुरझाए हुए बैठे हो, तुम्हें अपने काल की चिंता है। महाराज जो इतनी बात कही, भोजराज कंस कहने लगे, देव ऋषि नारद तुम्हें नहीं पता है मैं कितना चिंतित रहता हूँ, कितना चिंतित रहता हूँ। महाराज मेरी बहन का 8वां लाल मेरा ही काल होगा, चिंता किसको नहीं होती है, अपने प्राण सभी को प्यारे होते हैं। महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे, हुआ क्या है, बात ये बताओ, बात ये बताओ हुआ क्या है। महाराज भोजराज कंस कहने लगा कि मेरी बहन का एक पुत्र हुआ, मैंने उसको लौटा दिया। जो इतनी बात कही तो देव ऋषि नारद कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है इस एक फूल में कितनी पंखुड़ी होती हैं, कितनी पंखुड़ी होती हैं, कोई पता नहीं है। महाराज भोजराज कंस से कहने लगे कि एक फूल उठाओ, एक फूल उठाओ, उसमें मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन पंखुड़ी पहली है और कौन पंखुड़ी आखिरी है। भोजराज कंस गिनने लगा, किधर से गिनूं किधर से ना गिनूं समझ में नहीं आ रहा है। गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देव ऋषि नारद कहने लगे, अब 8 की जगह से 1 को फिर पलट करके गिन के लाओ। 8 7 6 5 4 3 2 1। देव ऋषि नारद कहने लगे, ये बताओ इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आखिरी है। भोजराज कंस कहने लगा, समझ गया, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। उसी समय क्या हुआ, कारागार में आकर के देवकी के गोद से उस बेटे को उठा लिया और उठाने के बाद में अरे गोद से बेटा
महाराज हाथों से ही छीन लिया और मात देखती रह गई है बेटा वो हाथ से छीन लिया। कारागार में आकर के बेटा हाथों से छीन लिया, हाथों से बेटा छीन लिया, दीवार पे जाकर मार दिया। जैसे ही मैया देवकी की गोद से बेटे को छीन लिया, दीवार में जाकर के उसे मार दिया। मांस के जो लोथड़े थे वो चिथड़े चिथड़े उस उड़ गई। महाराज मैया देवकी रोने लगी, अरे पापी, तेरी उम्र की कामना कर रही थी और तूने मेरी खुशियों को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। ऐसे करते करते महाराज 6 पुत्रों को भोजराज कंस ने मार दिया। 6 पुत्रों को। 7वें पुत्र को जो गर्भ में आया तो भगवान ने क्या किया है, रोहिणी के गर्भ में धारण कर दिया। इधर अब 8वें पुत्र की बारी है। इधर महाराज भोजराज कंस कहने लगा मैंने 6 तो मार दिए हैं।